अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नमाज में अगर भूल जाएं तो सजदा साहब कैसे करेंगे, सजदा साहब करने का सही तरीका क्या है, प्रैक्टिकल वीडियो है। नमाज में अगर भूल जाएं तो उस कमी को पूरा करने के लिए सजदा साहब करना होता है। बहुत से लोग ये चीज़ नहीं जानते कि सजदा साहब करने का सही तरीका क्या है, सजदा साहब कब करना होता है, किन चीज़ों के तर्क हो जाने से सजदा साहब लाजिम आता है। याद रखिएगा, अगर नमाज में सजदा साहब लाजिम आ गया और आपने सजदा साहब किए बगैर नमाज मुकम्मल कर ली तो वो नमाज आपको दोबारा लौटानी होगी, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि सजदा साहब करने का सही तरीका क्या है, हमने किस तरह से सजदा साहब अदा करना है। प्रैक्टिकल वीडियो है, मैं आप लोगों को कर दिखाने जा रहा हूँ कि सजदा साहब हम कैसे करेंगे। इससे कबल ये जानना ज़रूरी है कि किन चीज़ों के तर्क हो जाने से सजदा साहब लाजिम आता है। यानी बहुत सारे लोग ये चीज़ें नहीं जानते कि कौन सी चीज़ें हैं जो अगर तर्क हो जाए तो सजदा साहब लाजिम आता है। याद रखिएगा, नमाज के वाजिबात में से अगर कोई वाजिब भूले से तर्क हो जाए, अगर जानबूझकर छोड़ दिया तो सजदा साहब करने से भी नमाज दुरुस्त नहीं होगी, वो नमाज आपको दोबारा पढ़नी होगी। लेकिन अगर कोई वाजिब भूले से तर्क हो गया तो सजदा साहब कर लेने से आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। यानी वो जो वाजिब छूटा था उसकी तलाफी हम सजदा साहब से करेंगे। मिसाल के तौर पर बहुत सारे वाजिबात हैं, मैं यहाँ पर 2-3 मिसालें पेश कर देता हूँ। बहुत सारे लोग जो है वो क़ायदा ऊला यानी दूसरी रकात में अत्तहियात बैठना भूल जाते हैं। यानी 4 रकात या 3 रकात नमाज अदा कर रहे हैं तो दूसरी रकात में क़ायदा ऊला बैठना यानी अत्तहियात बैठना ये वाजिब है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दूसरी रकात में भूले से तीसरी रकात में डायरेक्ट खड़े हो जाते हैं। अब ये वाजिब भूले से तर्क हो गया। अब क्या करेंगे, अब आप अपनी नमाज को कंटिन्यू रखेंगे और सजदा साहब आपके ऊपर लाजिम आ गया। या फिर इसी तरह दूसरी रकात में अत्तहियात तो बैठ गए, क़ायदा ऊला बैठे, लेकिन इसमें तशहुद पढ़ने के बाद यानी फ़र्ज और सुन्नत मुअक्कदा की बात हो रही है। 4 रकात फ़र्ज या 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा या 3 रकात वितर वाजिब या 3 रकात मगरिब के फ़र्ज, इनमें क़ायदा ऊला बैठ रहा और यहाँ पर अत्तहियात यानी तशहुद मुकम्मल करने के बाद फ़ौरन तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाना, यानी तशहुद के बाद आगे कुछ ना बढ़ना। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स दूसरी रकात में अत्तहियात तो पढ़ता है, अब्दुहु व रसूलु तक यहाँ तक पढ़ लेता है, उसके बाद वो इतनी देर खामोश बैठा रहता है 3 तस्बीह की मिकदार, या फिर इतनी देर खामोश तो नहीं बैठता, आगे दुरूद पाक शुरू कर लेता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद यहाँ तक पहुंच जाता है, तो उसके ऊपर जब भी सजदा साहब करना ये लाजिम आएगा, उसके ऊपर सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। अब ये बहुत सारी चीज़ें, मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ की या सुन्नत मुअक्कदा है, इसमें अगर कोई शख्स जो है वो सूरत मिलाना भूल गया, मिसाल के तौर पर सूरत तो मिलानी थी, उसने सूरह फातिहा की तिलावत की, उसके बाद इतनी देर खामोश खड़ा रहा, 3 तस्बीह की मिकदार खामोश ठहरने के बाद फिर आपने जो है वो सूरत यानी सोचता रहा कि कौन सी सूरत पढ़ूं, तो जब भी उसके ऊपर सजदा साहब लाजिम आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं कि सजदा साहब जिनकी वजह से लाजिम आता है। नमाज के वाजिबात कौन कौन से हैं, किन चीज़ों के करने से सजदा साहब लाजिम आता है, इस पर एक डिटेल से वीडियो मौजूद है, नमाज के वाजिबात, तो वो आप वीडियो देख लेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि नमाज के वाजिबात कौन कौन से हैं। नमाज में अगर कोई वाजिब भूले से तर्क हो जाए तो सजदा साहब लाजिम आता है। हाँ, इसी तरह कौन सी चीज़ें हैं जिनके भूल जाने से सजदा साहब लाजिम नहीं आता, तो याद रखिएगा नमाज में जो चीज़ें सुन्नत हैं या मुस्तहब है अगर भूल जाए तो सजदा साहब लाजिम नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई फना पढ़ना भूल गया यानी सुब्हानक अल्लाह पढ़ना भूल गया, या फिर आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया, या फिर जो तकबीरात इंतकाल हैं यानी रुकू में जाते हुए अल्लाहु अकबर कहना, सजदे में जाते हुए अल्लाहु अकबर कहना, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना, ये तकबीरात इंतकाल जो हैं अगर इनमें कोई भूल गया, उसने भूले से ये चीज़ें छोड़ दी, तो जब भी उसके ऊपर सजदा साहब लाजिम नहीं आएगा, ठीक है ना। वाजिब के तर्क हो जाने से सजदा साहब लाजिम आएगा अगर भूले से वाजिब तर्क हो जाए। अब आपको सजदा साहब करना है, आप नमाज में भूल गए, मिसाल के तौर पर दूसरी रकात में अत्तहियात बैठना भूल गए,
آپ دوسری رکعت کے دونوں سجدے کیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت میں قیام میں پہنچ گئے، تو اب آپ نے لوٹنا نہیں ہے بلکہ اپنی نماز کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ اب آپ کو اوپر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ اب سجدہ سہو کرنا کب ہے؟ کیا فوراً کر لینا؟ بلکہ نہیں، اپنی نماز کو آپ کنٹینیو رکھیں اور آخر میں جب آخری التحیات بیٹھے، قعدہ اخیرہ جب بیٹھیں گے، یعنی آخری التحیات میں مثال کے طور پر میں نماز مکمل کر لی، چوتھی رکعت میں آپ دونوں سجدے کر کے التحیات بیٹھ گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے تشہد پڑھنی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک، مکمل تشہد عبدہ ورسولہ تک مکمل تشہد پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے تشہد کمپلیٹ کرنے کے بعد، یعنی درود پاک اور آگے دعا وغیرہ نہیں پڑھنی، بلکہ تشہد پڑھنے کے بعد دائیں جانب ہم نے سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں جانب نہیں، جسٹ دائیں جانب، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد پھر ہم دو سجدے کریں گے، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ اب یہاں سے پھر سے ہم نے تشہد سے شروع کرنا ہے، التحیات للہ والصلوات، یہاں سے مکمل تشہد پڑھیں گے، اس کے بعد پھر درود ابراہیمی پڑھیں گے، اس کے بعد پھر دعائے مسورہ، اس کے بعد پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں جانب سلام پھیر دیں گے۔ یہ سجدہ سہو کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اب ایک اور چیز ہے کہ اگر کوئی شخص 2 مرتبہ بھول گیا تو کیا اسے 2 مرتبہ سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ بلکہ نہیں، نماز میں بھولے سے چاہے 2 واجب ترک ہو جائیں، 4 ہو جائیں، نماز کے آخر میں آپ نے ایک ہی مرتبہ سجدہ سہو کرنا ہے، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی شخص سجدہ سہو کرنا بھول گیا، مثال کے طور پر تشہد پڑھی اس نے، اس کے بعد اس نے درود پاک بھی پڑھ لیا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ درود پاک پڑھ لیا ہے، دعا پڑھ لی ہے، ایک جانب سلام بھی پھیر لیا ہے، پھر بھی وہ اگر اسے یاد آ گیا تو فوراً سے وہ 2 سجدے کرے، اس کے بعد پھر تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دے گا، تو اس طرح سے بھی سجدہ سہو ادا کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ یہ بہت سارے اہم مسائل ہیں جن کا جاننا بے حد ضروری ہے تاکہ یہ جو فرض عبادت ہے ہم صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ ویڈیو کیسا لگا ہے؟ آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔